ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का आदर स्मरण करके शांत मन से अचानक उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति को याद करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ दिल में स्थापित किया। उसके बाद शंकर की पत्नी सती उस हृदय स्थित वायु को गले से बाहों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर क्रोधित हो अचानक अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने सारे अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। इसके बाद अपने पति के चरणों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सभी वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका मन योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का शरीर अचानक गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी समय भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान, अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय, महान देवता भगवान शंकर की पत्नी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो अपने प्राण त्याग दिए। ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री सती देवी, जो सदा ही आदर करने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादरित हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभ ध्वज की प्रिया पत्नी सती देवी सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा लगातार आदर पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका दिल बड़ा ही कठोर है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को तैयार होगी तब भी उस महान रंगभोगी शंकर द्रोही दक्ष ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध से अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के सभी 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत क्रोध से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर बारंबार ऊंचे स्वर से हाहाकार करने लगे। देवर से कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे दुखी हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे सभी गण क्रोध से दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए दौड़ते हुए दक्ष की तरफ गए। मुने, उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में बाधा डालने वाले उन पार्षदों का नाश करने के लिए नियत अपता असुरा रक्षा सी वेदी सदय इस यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता, जो बड़े वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर, उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ
गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रिभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह यह बाधा टल जाए। वे बारंबार बाधा टालने के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथगणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका अच्छी तरह विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत दुखी हो उठे थे। उन्हें इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न हो गया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।